जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने हार्ट के बारे में कुछ आश्चर्यजनक और अनोखे तथ्य देखे थे। अनोखी बातों से परिचय हुई थी। अब जानते हैं हार्ट कैसे काम करता है। इतना तो आपको पहले से मालूम है कि आपका दिल में 4 चैम्बर है। चैम्बर मतलब घर, 4 गो घर हैं? जानते हैं मछली के 2 चैम्बर ही मात्र होता है। मेढक के मात्र 3 चैम्बर होता है। लेकिन थोड़ा सा मेढक यानी कि एम्फीबियन जो पानियों पर रहे, पानियों में इसे डुबकी लगा दे और जमीनों पर जरूरत पड़े आके सांस ले ले, तो वो हो गया एम्फीबियन, मतलब पानी में भी रहे वाला, जमीन पे भी रहे वाला। अब मछली तो सिर्फ पानी में है तो उसका 2 चैम्बर होता है, ठीक है। और जो मेढक है वो एम्फीबियन में आता है, तो मेढक के तरह के और भी जो एम्फीबियन है उसका 3 चैम्बर होता है और हम लोग वाला 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस 4 चैम्बर वाला के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जाम में कोई पूछ देता है घड़ियाल का कितना चैम्बर होता है, तो उसका भी 4 चैम्बर होता है। वो भी पानी और जमीन दोनों पर रहता है, लेकिन आपको जनरली मिलेगा कि एम्फीबियन 3 चैम्बर वाले होते हैं। तो घड़ियाल भी तो है, वो भी आ जाता है जमीन पर, आता है कि नहीं। तो उसका 4 चैम्बर होता है, लेकिन पूरा विकसित नहीं होता है। लेकिन पूछेगा कि अगर घड़ियाल का कितना चैम्बर, तो 4 चैम्बर, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे इस अपने वाला दिल के बारे में। दिल में 4 चैम्बर होता है, चारों का नाम है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। अब देखिए हम इधर से खड़ा है ना, तो मेरा बायां इधर है ना, और दाहिना इधर है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होइएगा तब ऐसे उलट जाइएगा तो हो जाएगा बायां इधर। और देखिए मेरा बायां हाथ इधर है लेकिन लिखा हुआ है राइट, इसलिए कि हम जो काटे हैं ना, ये जो हार्ट दिखा रहे हैं ना काट के, वो एने से दिखा रहे हैं। ऐसे हनुमान जी ने ऐसे फाड़ दिए, ठीक है। तो एने से दे, अब आप देख रहे हैं उल्टी से, तो मेरा वाला तो सीधा है दाहिना और बायां, आपका उलट गया है। तो उल्टा पलटा दिमाग में नहीं बैठिएगा, इसको बढ़िया से पहले समझ लीजिएगा। लेफ्ट और राइट पहले अपने हाथ का देख लीजिएगा कि लेफ्ट आपका किधर है और राइट आपका किधर है। तो ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। क्या इसको कहते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हिंदी में जरा सा जान लेते हैं। ऊपर वाला को आलिंद, तो आलिंद 2 प्रकार का, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद। नीचे वाला को निलय, तो दाहिना निलय, बायां निलय। समझ रहे हैं। ये दाहिना बायां करते करते बड़ी बार हो जाता है दाहिना के बायां, बायां के दाहिना। मोटरसाइकिल से जब जाइएगा ना, जब मोड़ आया 2 गो दाहिना बायां, कोई कह देगा दाहिना मोड़ो, ल मालूम चलेगा कि दाहिना सुने थे मुड़ गया बायां साइड, ठीक है। तो इसमें वो गलती नहीं कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ये 4 चैम्बर तो समझ गए, चारों के नाम जान गए कि चारों घर के नाम क्या है। चैम्बर मतलब घर, 4 गो घर है तो चारों के नाम है, ठीक है। अब देखिए राइट एट्रियम में होता है क्या, वो सब जानते हैं पहले। राइट एट्रियम में क्या क्या चीज मिलेगा, तो राइट एट्रियम में मिलता है सुपेरियर वेना कावा। कौन? सुपेरियर वेना कावा। वेन मतलब वेन जहां भी देखिए ना, तो समझिए कि अशुद्ध रक्त, उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून आ रहा है, ठीक है। तो देखिए वेना कावा, तो वेन देख रहे हैं, वेन शब्द लगा हुआ है, तो इसमें अशुद्ध रक्त आएगा। और ये 2 तरह के होता है, ये देखिए सुपेरियर वेना कावा और यहाँ है इन्फेरियर वेना कावा। ये देखिए ये वाला, ये ना समझिए कि यहाँ ये राइट वेंट्रिकल में मतलब नीले में जुड़ा हुआ है, यहाँ से गया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका खुला हुआ है मुंह, इधर इसको इधर ऐसे खींच के बना सकते थे, ठीक है। तो ये वाला इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला में इसमें आके जुड़ा हुआ है। तो इन्फेरियर वेना कावा यहाँ आके खुल गया, सुपेरियर वेना कावा यहाँ आके खुल गया, ठीक है। इसका काम है कि ऊपर से मतलब माथा दने से लेके जितना इधर हाथ उठ है उधर से खून जमा करके एक राइट एट्रियम में जमा करना, मतलब दाहिना आलिंद में जमा करना, लाके यहाँ जमा कर दिया। उसके बाद इसका काम है इन्फेरियर वेना कावा का, कि नीचे से खून गोड़ अंगूठा भी से लेके, गोड़ के उंगली भी से लेके वैसे नीचे ऊपरे तक जितना है ना, वो सब को नीचे से इसे ले जाके एकरा में जमा करना। कौन?
अशुद्ध खून को, अशुद्ध का मतलब ओकरा में अथी गंदा हो गया है, गिर उड़ गया है और फिर हम लोग जो है शरीर में लगा लिए हैं। अशुद्ध खून जब भी कहे तो दिमाग में तुरंत बैठाइएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो गया है। तब ये वाला अशुद्ध खून यहाँ जाके आ गया। अब यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसमें दो चीज और मिलेगा, साइनोएट्रियल नोड, ये इसको कहते हैं एस ए नोड। कौन? एस ए नोड। और एक मिलेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये दो गो नोड मिलेगा। नोड मतलब गांठ, तनी सुन उभरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका मासा कहीं पर ऐसे उग गया है तो मासा टाइप का, ठीक है। तो मासा इस तरह से उभरा हुआ तो उसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इसी का काम है बिजली देना। यही जो है बिजली यहाँ से इनिशिएट करता है, मतलब बिजली, इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर को हिंदी में कहते हैं गति संचालक, मतलब कि दौड़ावे वाला। यही समझिए ना कि दिल के बैटरी है। क्या है? दिल के बैटरी। यहाँ से बैटरी इसमें जुड़ा हुआ रहता है, इस फाइबर मतलब तार, ठीक है। लेकिन ये तार न कि कॉपर वाला जो तांबा के तार इसे जोड़ दिए, ये तार रहता है तंतु पेशी ही। पेशी मतलब है कि कोशिका का बना हुआ, ठीक है। यहाँ से इसमें जुड़ा रहता है, ये सिग्नल भेजता है टूप, ठीक है। मतलब ना कि बजता है टूप, यहाँ से सिग्नल भेजा, अरे एक पचकाने के लिए। तो जैसे ही पहल का सिग्नल यहाँ चालू होता है ना, ये हचाक से इसे पचक जाता है, ठीक है। सिग्नल दिया पचको तो पचक जाता है। कौन? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, मतलब आलिंद क्या होता है? इसे पचक जाता है। क्या होता है? पचक जाता है। जैसे पचक जाता है ना, तो एकरा में जो खूनवा आया था, आप अभी देखे थे ना कि इंफेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा से एकरा में खून आया था। ये क्या करता है? इसे पचका एकरा में आ जाता है खून। किसमें? इसमें राइट वेंट्रिकल में। कौन? दायां निलय में, इसमें खून आ गया। अब यहाँ करंट क्या होता है? पास होता है। ये इसको सिग्नल दे दिया कि हम अपन काम कर दिए, अब तू अपन काम करो। ये क्या करता है? यहाँ से सिग्नल देता है, तो इसको थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है। किसको? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को, ठीक है। इसको एवी नोड कहते हैं, एसए नोड और एवी नोड। एग्जाम में पूछता है महाराज कि एसए नोड कौन सा चैम्बर में होता है, दिल के किस ओर होता है, दाहिना वाला में कि बायां वाला में है? तो बढ़िया से देख लीजिए किधर वाला में है? राइट एट्रियम में है, दाहिना आलिंद में। देखिए यहां से अब एवी नोड से चला, दोनों देख रहे हैं, दोनों एक बैटरी है। पहिल का बैटरी है इनिशिएट करने वाला, मतलब चालू करने वाला। पंखा में कैपेसिटर देखे हैं, कैपेसिटर के काम जब पढ़िएगा तो वो भी होता है, उसका काम होता है पंखा को गति दे देना, ठीक है। अगर बिना कैपेसिटर के चला दीजिएगा तो पंखा उतना ना नाचेगा। कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है, पंखा का देखिएगा कि कम नाचेगा, हवा नहीं देगा कि बाप रे बाप बड़ा गर्मी लग रहा है? तो उसी तरह से ये भी कैपेसिटर है, बैटरी है। अब यहां से चला, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये फाइबर जैसा इसे है, इसको कहते हैं बंडल ऑफ हीस। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हीस। ये सब पूछेगा कि बंडल ऑफ हीस शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, तो याद रहेगा तो बोल दीजिएगा कि देखिए बंडल ऑफ हीस है, ठीक है। बंडल ऑफ हीस फिर जाकर के दो भाग में बट जाता है। एक वो तार यहां से निकलता है, ये है बंडल ऑफ हीस। समझिए कि ढेर मानी तार है, जैसे देखिए तांबा वाला तार एगो रहता है ढेर मानी, एगो सिंगल तार भी रहता है। तो ये ढेर मानी तार है, तो ये है बंडल ऑफ हिस। बंडल मतलब कोई चीज का गट्ठर, बंडल, ठीक है। अब इसका नाम है हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो सांप वाला हिस 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 नहीं। ये देखिए यहां से बंडल ऑफ हिस में से दो भाग में बढ़ जाता है। एगो तार निकलता है तो ये चल जाता है दाहिना साइड, और एगो तार निकला तो ये चल गया बायां साइड। जो दाहिना साइड तार गया, इस अब बायां साइड गया, इसका नाम है पुरकिंजे फाइबर। क्या? पुरकिंजे फाइबर। ये देखिए यहाँ पुरकिंजे फाइबर, ये वाला को ये
करंट इधर की ओर पास करेगा, ये करंट इधर की ओर पास करेगा, और तब ये वाला पचक जाएगा। क्या होगा, ये जैसे करंट जाएगा पचक जाएगा, पचकेगा तो यहाँ जो खून आया था इसमें से ये पचका था तो यहाँ आया था ना खून, ब्लड, रक्त, तो इसमें से क्या होगा, इसे पचका तो ये पचक करके चल जाता है। ये देखिए इसमें, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है, ये वो नली है, इसका नाम है ये नलिया को पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी, शरीर का एकमात्र ऐसा धमनी आर्टरी जिसमें अशुद्ध खून बहता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहता है, किसमें, इसमें, ठीक है। ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला खून लेकर के चल जाता है फेफड़ा में, और शुद्ध वाला कहाँ लेके जाता है, फेफड़ा में, फिर वहां से क्या करेगा, लेगा ऑक्सीजन और चल देगा कहाँ, यहाँ आ जाता है, ये फेफड़वा में से ले लिया ऑक्सीजन और यहाँ आ जाता है कहाँ, पल्मोनरी वेन में, कहाँ, पल्मोनरी वेन में, वेन मतलब सीरा, चीनी वाला सीरा नहीं, यहाँ चीनी एकरा में डालिएगा, वेन मतलब सीरा, ये खून बहे वाला सीरा है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन एकमात्र शरीर का वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध खून बहता है। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, कह देगा कि कौन इनमें से कौन सा वेन में शुद्ध, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और अशुद्ध वाला में दे देगा पल्मोनरी वेन ऑप्शन में। आप देखिए वेन में तो जनरली अशुद्ध बहता है, आप मार दीजिएगा वेन देख के टकाटक, और रहेगा अशुद्ध वाला पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो हो गया कल्याण। बाकी ऐसे पूछे कि अशुद्ध रक्त बहता है और दे दे आर्टरी वेन, तो आर्टरी तो वेन में लगा देंगे टकाटक, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल पूछे कि पल्मोनरी वेन में बहता है अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, दोनों, कोनो नहीं, तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, क्या याद रखिए, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। जैसे ही पल्मोनरी लग जाएगा मामला उलट देना है, इधर के इधर और इधर के इधर कर देना है, ठीक है। तो ये फेफड़ा में चल गया। अब फेफड़ा में क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन ले लेता है खून में, क्या ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, कैसे, विसरण के द्वारा। विसरण क्या, विसरण कहते हैं जैसे आप अगर बत्ती जलाते हैं तो रहते तो यहाँ हैं, आप मान लेते हैं ई घर में है, कोई भी घर में आप अभी पढ़ रहे होंगे, और दूसर घर में पूजा घर में उधर मम्मी अगरबत्ती जलाई है तो वहाँ से यहाँ तक सुगंध आता है, तो ऐसे थोड़े आ गया, कैसे आ गया, वहाँ से विसरित हुआ, इसी को विसरण कहते हैं। तो वहाँ से क्या हुआ, आया, विसरण हुआ, ठीक है, उसका मोलिक्यूल जो भी था वो आपके नाक तक पहुँचा। तो उसी तरह से विसरण से क्या करता है, लंग में हम लोग ऐसे सांस लें तो गया ऑक्सीजन, और वहाँ से क्या किया, ऐसा नहीं कि ब्लड है, खून है, वो फेफड़वा में ऐसे फेफड़वा के नीचे से आता है और ऑक्सीजनवा कैसे लिया और चल देता है, वैसे थोड़े होता है। दोनों के बीच ये तो गया फेफड़ा में ऑक्सीजन ऊपर से, ठीक है, और उसमें होता है अल्वियोलाई, क्या अल्वियोलाई, आई लव यू आई नहीं, अल्वियोलाई, ठीक है, नामे गड़बड़ा देते हैं आप लोग। अल्वियोलाई होता है फेफड़ा में बहुत सारा छोटा 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 इस तरह का क्या होता है, समझ लीजिए कि बैलून होता है, एकदम छोटका बैलून, ठीक है। उस इससे क्या होता है कि वो इसमें जाकर के हवा फंस जाता है, क्या इसमें जाकर के हवा फंस जाता है, और नीचे से ब्लड है वो दोनों मिक्स हो जाता है। नीचे से ब्लड ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है, एक झिल्ली है और उसके पहले है, लेकिन हवा इतना पतला है कि वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो खैर वहाँ से आ गया यहाँ पल्मोनरी वेन में, ये वाला देखिए इधर खोले हुए हैं एकरा में, ये किस में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, बायां आलिंद में, किस में, बायां आलिंद में। और यहाँ से क्या हुआ, ये तो
जैसे ही सिग्नल दिया था एस ए नोड पचका था, तो पचका था तो खाली इधर खून थोड़े क्या था, एक साइड खून आते रहता है तो एक साइड इधर भी आते रहता है, तो शुद्ध खून उधर से आ रहा है, इधर शरीर से अशुद्ध खून इसमें जा रहा है, तो इधर से शुद्ध खून आया इसमें और तखनी ऐसे मारे फूक, ठीक है, इसमें से बेचारा धड़धड़ा ला गया, इसमें किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में धड़धड़ा के आ गया नीचे। अब कोई ऐसे पचका दीजिएगा, जगह न दीजिएगा तो क्या करेगा, नीचे ना आएगा, तो नीचे जगह था इधर आ गया। अब इधर आ गया, ई वाला तब तक शांत थोड़े रह देता है, आजीवन ऐसे ही चलते रहता है, एकदम बेचैन किए हुए रहता है, ऐसे धक नीचे वाला धक से मारा, ई इसमें घुस जाता है, किसमें, अयोर्टा में, शरीर का सबसे मोटका नस, सबसे ज्यादा मोटा, इससे भी ज्यादा सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, इससे भी सबसे ज्यादा मोटका नस है अयोर्टा, ठीक है। काहे, इसलिए कि इसको पूरा शरीर में खून देना होता है, मोटा ना रहेगा तो मालूम चलेगा कि खून में अभी जाए में समय ले रहा है। एगो क्या कीजिए ना कि बड़ा मुंह वाला नल लगा दीजिए तो ज़्यादा पानी गिरेगा, एगो पतला लगा दीजिए पाइप चाहे नल तो कम पानी देगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, एकदम धक से मारा इसमें चले जाता है, ये देख रहे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ई इसमें चले जाता है, ठीक है। इसमें से ये पूरा बॉडी में फिर फैल जाता है, किसमें, अयोर्टा से फिर पूरे बॉडी में चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर होता है भाल्व, यहाँ ट्राइकस्पिड भाल्व इसको कहते हैं, क्या है कि अगर 3 गो मुंह होता है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस तरह से बंद होता है। आप जरा ऐसे करके दिखाइए तो, और मेरे टेलीग्राम पर भेजिए तो कि ऐसे आपका होता है, 2 उंगली अलग अलग, टेलीग्राम पर वीडियो बना के भेजिए तो जरा देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। तो ई एगो अंगूठा आ ई 2 गो 3 गो भाल्व चुप चुप चुप, मतलब ऐसे नहीं चुप चुप बोलता है, इस तरह से बंद होता है। जैसे ही यह वाला खून नीचे एकरा में आया ना, ये बंद हो जाता है, काहे कि अब ये वाला जब बंद होगा तो ऐसे ना वापस ओकरा में चल जाए तो गड़बड़ा न जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इस तरह का डिजाइन होता है कि बंद हो जाता है। ये कौन, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व। 3 गो होता है दरवाजा, इसका 3 गो दरवाजा, इसलिए कहते हैं ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राइकस्पिड भाल्व। क्या, ट्राइकस्पिड भाल्व। अब देखिए यहां से खून, ये वाला देखिए, ये वाला जरा सा, इसको कहते हैं कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी। यहां से देख रहे हैं, तो ये भाल्वा में से क्या होता है, ऐसे भाल्व में से मांसपेशी ऐसे खींचा के इधर जो हार्ट है उसके मांस में जुटा हुआ रहता है, ठीक है, खींचे हुए रहता है, इसको सपोर्ट दिया रहता है, इसको कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। ये जो मांस थोड़ा सा खींचा जाता है, अब कोई के ऐसे गलिया धर खींचिए तो ऐसे खींचाएगा ना, तो वैसे खींचा जाता है, ऐसे मनसा थोड़ा सा खींचा हुआ रहता है, इसको कहते हैं पैपिली। क्या कहते हैं, पैपिली, ठीक है। तो देखिए पपिली है, इन्हें जो पपी ले ली, पैपिली कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख रहे हैं कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी दोनों में होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से ब्लड पंप हुआ ना, तो ये चल गया इसमें, यहाँ भी भाल्व होता है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो देख रहे हैं इसमें भी भाल्व, और यहाँ देख रहे हैं अयोर्टा, इसमें भी भाल्व होता है, ठीक है। क्या, भाल्व। भाल्व मतलब क्या, ऐसा चीज जो एक साइड से जाने तो दे और दूसरा साइड से आने ना दे। जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं तो देखते हैं हवा चल जाता है लेकिन आता है वापस नहीं। साइकिल में हवा, चाहे मोटरसाइकिल में, गाड़ी में हवा भरते हैं तो भर के छोड़ नहीं देते, देखते हैं फिर वापस निकलता है, निकलेगा तो फिर भाल्व कहते हैं ना, भाल्व खराब हो गया, ठीक है। उसी तरह का कुछ माजरा यहाँ भी है, कुछ मामला यहाँ भी है। तो यहाँ भी भाल्व लगा हुआ होता है, नहीं लगा हुआ रहेगा इसमें पल्मोनरी आर्टरी में और अयोर्टा में, तो मान लो चलो चाप दिया, एकरा में चल गया और फिर जैसे ही ऐसे फैला ना तो वापस हुरू एकरा में गिर गया है, हुरू एकरा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भाल्व होता है, लेकिन यहाँ भाल्व थोड़ा सा दूसरा टाइप के होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता है सेमी ल्यूनर, ल्यूनर मतलब होता है चंद्रमा, क्या, चंद्रमा, और सेमी मतलब आधा, आधा चंद्रमा के आकार का,
मतलब क्या, आधा चंद्रमा के आकार का होता है यहाँ पर, ठीक है, आधा चंद्रमा के आकार का, इस तरह का। देखिए यह है ना आधा चांद और आधा चांद, इस तरह का कुछ यहाँ पर होता है और इसमें होता है। तो पूछिएगा सेमी ल्यूनर वाल्व किस में होता है, तो लीजिए पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में, है ना, ये दोनों में होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आप देख रहे हैं कि कहाँ है, राइट साइड है। यहां होता है, देखिए यहां भी वाल्व है। क्यों वाल्व है, ये वाला में से ब्लड ऐसे आ गया, इसमें रास्ता दे दिया आने का, ठीक है, इसमें से ये पंप किया पिच का, तो इसमें आ गया और फिर ये भी पिचकेगा, है तो मालूम चले ये ना रहेगा वाल्व, तो वापस चल गया इसमें, तो एकरा में जेबे नहीं, तो पतला नली है, जेबे न करेगा, पहले ओकरे में चल जाएगा। तब तो इसीलिए यहाँ भी वाल्व होता है और इसका दुइये को दरवाजा होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का मुंह जैसा इस तरह का होता है वाल्व। तो ये दो तरह का, तो ये जो है क्या, ऐसे जैसे ही ब्लड नीचे आ गया ना, ये क्या करता है, ऐसे बंद कर लेता है अपन मुंह, बंद कर लिया और अभी पिचकेगा तो एकरा में जाएगा ना, तो एकरे में चल जाता, ठीक है। इतना समझ गए, कितना आसान है, कुछ है जी, कुछ नहीं है, हवा है, हवा, हार्ट है, हार्ट, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन, उसके जो भी पार्ट्स हैं उसके नाम और कैसे काम करता है वो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे नोड मतलब जो बैटरिया है किसी किसी का खराब हो जाता है, और खराब हो जाता है तो जितना जोर से इसे मारना चाहिए था ना, मर भी न करता है, तो खून जितना जाना चाहिए था वो जैबे न करता है, तो हो जाता है बीमारी, कमजोरी। तो जब डॉक्टर चेक करता है तब कहता है कि आपका तो बैटरी अलग से लगावे पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, क्या, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, मतलब कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, मतलब कृत्रिम एगो बैटरी लगा दिया जाता है, क्या, बैटरी यहीं पर लगा दिया, सेट कर दिया जाता है। आदमी जो बनाता है बैटरी उसको कृत्रिम कहते हैं, मतलब आदमी कोई सामान बनाए उसको कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम बैटरी सेट कर दिया गया। अभी नहीं कि एकरे में बैटरिया रहता है बाहरी, वहाँ से 2 लाइन खींच के और इसमें दे दिया जाता है लाइन, किलो अलगे से दे दिए, और वह बैटरिया फिर अलगे से भुकाते रहता है, एक्स्ट्रा पावर, ठीक है। ये ऐसे नोड, तो इसी को पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पूछता है कभी कभी कि कृत्रिम पेसमेकर में किस तरह की बैटरी लगाई जाती है, तो लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी ही क्यों, क्योंकि लिथियम बैटरी को एक बार चार्ज कर देने पर बहुते दिन तक चलता है। अरे ओ सांभा, कितना दिन तक चलता है, बहुते दिन तक, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, बहुत दिन तक चलता है। इसीलिए अब सवाल है कि पता कैसे चलता है, तो उसको हम अभी बताएंगे ईसीजी। उसमें अभी समझिए जरा सा इधर आसान डायग्राम, ये वाला तो घिचिर पिचिर हो गया है, इतना मानी है, ये है खानदान में कुछ ज्यादा बड़ा का खानदान है, तो हम क्या के छांट लिए मेन को इधर से और इधर ला दिया आपको समझने के लिए। देखिए ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व 3 गो मुंह वाला, यहाँ डाइकस्पिड वाल्व 2 गो मुंह वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहीं से भी आप शुरू कीजिए, जैसे देखिए यहाँ लंग से शुरू करते हैं कि यहाँ खून जो है शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन मिल गया और यहाँ से चला तो खून यहाँ आया आया आया, कहाँ आया, लेफ्ट और किल में, क्या, लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन, यहाँ से आ गया ये डाइकस्पिड वाल्व को पार किया। अच्छा याद रखिएगा, डाइकस्पिड नहीं, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, क्या, मिट्रल वाल्व, याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन। तो मिट्रल वाल्व से क्या हुआ, यहाँ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको भेज दिया यहाँ, जब खून फैलाना है, जाना है, तो भेज दिया यहाँ कौन सी, बॉडी में, बॉडी में जो भी खुराक था, ऑक्सीजन था, मिल गया,
अब बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको क्या करता है एक बॉडी फिर इससे भेज देता है वेना कावा से। किससे? सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, वो दोनों से भेज देता है यहाँ राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम फिर इसमें, और इसमें फिर राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में। यही तो है, इतना ही। अगर आप ऐसे समझे तो ठीक, और नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, और ना समझना है तो वो भी कबूल है। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तब सोचिएगा कि गुरुजी बताए थे लेकिन हम पढ़े नहीं थे, इसलिए कि हम खाली दिल दिल पढ़े में रहते थे। ठीक है, यहाँ ओरिजिनल दिल पढ़ा रहे तो न मन लगेगा। अच्छा, आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट में, दिल में कितना वाल्व होता है? तो देखिए, ये वो वाल्व यहाँ, दूसरा वाल्व यहाँ, तीसरा वाल्व इसमें, चौथा वाल्व इसमें, कई गो? 4 गो। ये पूछता है क्वेश्चन कि दिल में कितना वाल्व बा? 4 गो बा। का? 4 गो बा। ठीक है। अच्छा, दिल में एक साउंड होता है। दिल में 2 तरह का साउंड होता है, एगो लबा लब 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 लब। ठीक है, लबा लब नहीं, लब लब लब। ठीक है, और एगो होता है डब डब डब, उसको कहते हैं लब डब साउंड। क्या? लब डब साउंड। देखिए, जब ये वाला भाल्व है ना, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जब बंद होता है, क्या? जब बंद होता है तब करता है लब। अब सुनाई तो अलग अलग देता है सबको, हमको तो आज तक दूसरा कोई कैसे कान रख के सुने तो लब सुनाई नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर लोग कहता है कि लब सुनाई देता है। ठीक है, तो नाम रखा लब। क्या? लब लब। बहुत लोग के तो लबो जो है ना, लब सुनाई देता है। जब दिल के चूंकि पढ़ाई तो सोचता होगा ना कि लब नहीं, लब लब, गुरुजी लब बोल रहे हैं, लब नहीं। हमेशा उल्टा पलटा सोचना है खाली। देखिए, ये लब, तो ये वाला जब कपाट, ये वाला के दरवाजा, ये वाला के खिड़की के दरवाजा जब बंद होता है तो क्या? लब। ठीक है। और जब ये देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी और ये एओर्टा, जब इसका भाल्व बंद होता है तब सुनाई देता है डब। क्या? डब। लब डब, लब डब। ढेरे लड़का लड़की तो इतना है ना पागल कि पूछेगा ना कि देखो ना मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, तो सुनेगा क्या आवाज आ रहा है, तो वो साला लड़का बदफरोश रहेगा तो कौन सी बोलेगा कि खाली कर रहा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ठीक है, लड़कियों बदफरोश रहेगी तो वैसी बोलेगी। लेकिन पढ़ा लिखा लड़का रहेगा, जो पढ़ा रहेगा, वो कहेगा कि न कुछ यही लब डब आ रहा है, क्योंकि पढ़ के गया है। लड़की भाग जाती है, ससुराली जो है प्यार करे लाइक है, लब डब के साउंड सुना रहा है। इसलिए पढ़ल लिखल लड़का के पास जो है एक को लड़की न रहेगी, और जब बदफरोश है तनी ज्यादा बात बनावे में है, तो साला एक साथ 5 गो घुमाते रहेगा। ठीक है, तो पढ़े लिखे वाला लड़का बनना है, नौकरी लेना है कि ऐसी बदफरोशी करके दिन काट देना है, सोच लीजिएगा। तो लब और डब, लब कब? लब कब है? जब हार्ट का भाल्व बंद होगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को दूसरा नाम क्या कहते हैं? जरा लिखिए तो कमेंट में, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम कमेंट में लिखिए, देखते हैं। ठीक है, ये वाला जब बंद होता है, कौन? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी वाला वाल्व और एओर्टा वाला वाल्व, तो करता है डब। क्या? डब। ठीक है, डॉक्टर देखते हैं आला लगाता है, आला को कहते हैं स्टेथोस्कोप। अब इतना मुंह टेढ़ करे वाला, जीभ उठा जाए वाला हमारा इंडिया में काहे का कोई बोलेगा, तो ओकरा कह दिया आला, आला रे आला। ठीक है, तो हम भी कह रहे हैं आला। स्टेथोस्कोप क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, ये नापने वाला। उससे डॉक्टर ऐसे रख के का मनोरंजन करता है? नहीं, ऐसे रख के और वही सुनता है कि अगर लब डब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही से नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, ये वाल्व जब खराब हो जाता है ना तब बदलाता भी है। अब मेडिकल साइंस आपका इतना डेवलप कर गया है कि किसी का खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे पचका ऊपर खून जाना था, इसमें कुछ खून इसमें चल जाता है,
तो बढ़िया से क्या होता है, शरीर में पूरा खून न आ पाता है, न जा पाता है, तो इसका भी अब ट्रांसप्लांटेशन होता है वाल्व का। ठीक है, तो आप जान गए डॉक्टर स्टेथोस्कोप किस लिए इस्तेमाल करता है, आला किस लिए लगाता है। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है, पिक्चर। ठीक है, मंदिर मस्जिद जो भी दिख रहा है ना आपको। और ये देखिए कुछ कुछ कहीं उठ गया है, कहीं ज़्यादा उठ गया है, कहीं कम उठ गया है, तो सबका नाम दिया PQRST। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG। ECG क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मशीन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो कागज पर प्रिंट होकर फिर ये वाला निकलता है कि आपके हार्ट का क्या कंडीशन है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे इतना ही पूछता है, जो सिंपल एग्जाम है वो इतना ही पूछता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म पूछता है ECG का। और एक होता है EEG। क्या, EEG ये है इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राम। क्या, इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राम। इससे क्या होता है, दिमाग के कंडीशन नापते हैं। अभी हम लोग तो हार्ट ना पढ़ रहे हैं, दिमाग में घुसेंगे ना तब मालूम चलेगा कि अरे ऐसे होता है, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। अभी रुकिए ना, समुच्चय आपको डॉक्टर आधा बना देंगे। ठीक है, तो यह है EEG इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राफ। क्या, इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राफ, कागज पर प्रिंट हो जाता है तो ग्राफ, और मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राम। ठीक है, तो ये दिमाग किसका, दिमाग माप के कंडीशन को देखता है, EEG। यह है ECG। सी से याद रखिए कार्डियो। कार्डियो शब्द कहीं भी मिले एकदम आंख बंद करके ऐसा कीजिए, कार्डियो शब्द है ना तो ये हार्ट होगा, दिल होगा, हृदय होगा। ठीक है, इनसिफेलो, सिफेलो शब्द कहीं मिले, सिफेलो, तो समझ जाइएगा कि दिमाग के बात है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए यह कुछ, हम इसको जरा सा साफ कर लेते हैं, गिजबिज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए PQRST। ये खेसारी लाल जो है ना हमको ठीक है सिखा दिया। इतना बार वो गाना गाया, इतना उस समय गाना ही चला था, ठीक है। अब हमारा धीरे धीरे पकड़ा गया। ठीक है, हालांकि हम गाना न गाते हैं नहीं है भोजपुरी, न हमको आता है भोजपुरी गाना, लेकिन खाली इतना याद है कि ठीक है। ऐसा दिमाग में जो है ये हो गया, हमको भी EEG कराना पड़ेगा कि ठीक है बोला भाई जरा हटा दो, हमारा दिमाग के पेन ड्राइव में चल गया है, मेमोरी में चल गया है। ठीक है, फिर से बोल दिए ठीक है। ये देखिए PQRST, जो P है ये किस चीज को बताता है, ये वाला जो एट्रियम है, ये कंट्रैक्शन को, सही से कंट्रैक्शन हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं। कंट्रैक्शन को हम लोग साइंस की भाषा मतलब विज्ञान की भाषा हार्ट वाला में चैप्टर में डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये जो है जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डीपोलराइज होता है, तो पी वेव बनता है। क्या, पी वेव बनता है। जब आलिंद पचक जाता है तो पी वेव बनता है। तो ये हो गया पी वेव। QRS कॉम्प्लेक्स एक है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ही है। तो इसको QRS कॉम्प्लेक्स जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो वेंट्रिकल है ये वाला जब पचकता है, ये वाला जब पचकता है, देखिए है ना वैसे, अब पचक गया। ठीक है, तो ये वाला जब पचकता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको QRS कॉम्प्लेक्स दिखाता है इसके कंप्रेशन को। किसको, इसको वेंट्रिकल को। ठीक है, वेंट्रिकल को। अच्छा, जब पचकता है ना, सिकुड़ता है, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं, पचकने वाला जो प्रेशर है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर।
और जब फैल जाता है तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या? जिस प्रेशर से फैलता है उसको कहते हैं डायस्टोल, और सिकुड़ने को सिस्टोल, फैलने को डायस्टोल, सिकुड़ने को सिस्टोल। एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। ये वाला जो है क्या दिखाता है? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। क्या? वेंट्रिकल के सिस्टोल को दिखाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये टी क्या है? ये टी क्या है? वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है, कितना पावर से, मतलब कितना प्रेशर से रिलैक्स हो रहा है, ये टी दिखाता है, ठीक है। टी क्या दिखाता है? रिलैक्सेशन को। अब बोले कि ये वाला रिलैक्सेशन तो दिखाए ही नहीं गुरुजी, ये वाला के तो दिखा दिए, ये वाला कभी वाला हरदम का व्यस्त है, धक्का धक नहीं। ये देखिए, यहाँ जब ये वाला आराम कर रहा होता है, जब ये वाला आराम कर रहा होता है, उसी समय ये भी आराम कर लेता है। मतलब टी दोनों का दिखाता है कि दोनों आराम के कंडीशन में है, ठीक है। यही वाला अगर किसी का कम हो जाए, जो ग्राफ इतना गया है कम चल जाए, तो यानी कि क्या है, जितना प्रेशर बेचारा का बनना चाहिए था दिल का, उतना दिल का बना नहीं, दिल का रोगी हो गया, दिल का मरीज हो गया, ठीक है। अगर ए वाला का कम ग्राफ जाए, कम ऊंचा जाए, तो यानी कि इसका बेचारा ए वाला में प्रॉब्लम है, ए वाला में फॉल्ट है। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं। ईजी, ठीक है, ईजी नहीं, ईसीजी, ठीक है। लास्ट एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी छूट जाता है, तो अभी याद आ गया कि ये वाला बताना चाहिए। देखिए, जो वेंट्रिकल का लेफ्ट साइड वाला दीवार है, ये बाकी दीवार से मोटा होता है। जो मतलब ये वाला देख रहे हैं ना, इसके अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा जोर लगाता है, और जो ज्यादा अंग काम करता है वो स्ट्रांग होता है। तो इसका जो दीवार है ये ज्यादा मोटा और स्ट्रांग होता है। इसको ज्यादा जोर इसलिए लगाना पड़ता है कि पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त पहुंचाना होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, ठीक है। ये पहुंचाना होता है नीचे से लेकर ऊपर तक। दूसरी बात, ए वाला के अपेक्षा, मतलब आलिंद के अपेक्षा वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा होता है। आलिंद के अपेक्षा वेंट्रिकल बड़ा होता है, याद रखिएगा। आज इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।